जी हां दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत आने से मना कर दिया है और उसने बोला है कि हम भारत से मैच नहीं खेलेंगे। इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तानी दिग्गजों ने चौंकाने वाले बयान दे दिया है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों ईदी, आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी दिग्गजों ने क्या बयान दिया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बांग्लादेश के इस फैसले से खुश हुए हैं तो आप हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्रिकेट को राजनीति और सुरक्षा बहानों से दूर रखना बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक अगर हर टीम सुरक्षा का हवाला देकर खेलने से इनकार करने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का ढांचा ही कमजोर पड़ जाएगा। शोएब ने कहा कि भारत एक बड़ा क्रिकेटिंग देश है और वहां पहले भी कई टीमें सुरक्षित रूप से खेल चुकी हैं। ऐसे में अचानक इस तरह का फैसला कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने आईसीसी की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब पाकिस्तान के मैच भारत से हटाकर न्यूट्रल वेन्यू पर कराए गए तो अब बांग्लादेश भी उसी मॉडल की मांग कर रहा है जो कहीं न कहीं क्रिकेट में दोहरे मापदंड को दिखाता है। शोएब अख्तर ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे अहम है, लेकिन फैसले भावनाओं में नहीं बल्कि ठोस तथ्यों के आधार पर होने चाहिए। उनका मानना है कि अगर आईसीसी ने इस तरह की मांगों को आसानी से स्वीकार करना शुरू कर दिया तो भविष्य में हर टूर्नामेंट विवादों में घिरा रहेगा। शोएब ने कहा कि क्रिकेट फैंस इस खेल को मैदान पर देखना चाहते हैं, न कि बोर्ड रूम की राजनीति में उलझा हुआ। अंत में उन्होंने आईसीसी से अपील की कि वह निष्पक्ष फैसला ले और किसी भी देश के दबाव में आए बिना क्रिकेट की साख को प्राथमिकता दे। इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान के महान स्विंग गेंदबाज वसीम अकरम ने बांग्लादेश के फैसले को संतुलित नजरिए से देखते हुए कहा कि सुरक्षा एक संवेदनशील मुद्दा है और किसी भी बोर्ड को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वसीम के अनुसार अगर किसी देश की सरकार अपने बोर्ड को यात्रा न करने की सलाह देती है तो बोर्ड के पास सीमित विकल्प रह जाते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत जैसे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा इंतजाम होते हैं और वहां बड़े टूर्नामेंट नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहे हैं। वसीम अकरम ने कहा कि आईसीसी को इस मामले में पारदर्शिता दिखानी चाहिए और सभी सदस्य देशों के लिए एक समान नीति लागू करनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान के मैच भारत से बाहर कराए गए तब भी काफी विवाद हुआ था। अब बांग्लादेश उसी आधार पर श्रीलंका को वेन्यू बनाने की मांग कर रहा है जो तकनीकी रूप से गलत नहीं कही जा सकती, लेकिन वसीम के मुताबिक बार बार वेन्यू बदलने से टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धात्मक भावना प्रभावित होती है। अंत में वसीम अकरम ने कहा कि क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए भरोसा सबसे जरूरी तत्व है। अगर टीमों के बीच भरोसा खत्म हो गया तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट सिर्फ नाम के रह जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे का समाधान निकलेगा। इसके बाद दोस्तों, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर तनवीर अहमद ने इस मुद्दे पर खुलकर बोलते हुए कहा कि बांग्लादेश का फैसला पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में लिया गया प्रतीत होता है। उनके अनुसार क्रिकेट बोर्ड को स्वतंत्र होकर फैसले लेने चाहिए, न कि सरकारों के इशारों पर। तनवीर ने कहा कि अगर सुरक्षा का मुद्दा इतना ही गंभीर होता तो आईसीसी को पहले ही इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में खेलने को लेकर अचानक डर दिखाना समझ से परे है, क्योंकि इससे पहले कई एशियाई टीमें वहां बिना किसी समस्या के खेल चुकी हैं। तनवीर अहमद के मुताबिक बांग्लादेश का यह कदम पाकिस्तान मॉडल को कॉपी करने जैसा है जिससे आईसीसी पर दबाव बनाया जा सके। उन्होंने आईसीसी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर संस्था हर बार विवाद से बचने के लिए मैच शिफ्ट करती रही तो भविष्य में कोई भी मेजबान देश सुरक्षित नहीं बचेगा। तनवीर का मानना है कि खिलाड़ियों को मैदान पर प्रदर्शन करने दिया जाना चाहिए, न कि उन्हें राजनीति का शिकार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से क्रिकेट की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और खेल की विश्वसनीयता कमजोर होती है। तनवीर अहमद ने यह भी जोड़ा
कि एशियाई क्रिकेट पहले ही कई चुनौतियों से गुजर रहा है और ऐसे में आपसी मतभेद हालात को और खराब कर सकते हैं। उनके अनुसार क्रिकेट बोर्डों को भावनाओं में बहने के बजाय ठोस तथ्यों और वास्तविक रिपोर्ट्स के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि फैंस क्रिकेट को मैदान पर देखना चाहते हैं, न कि बोर्डरूम विवादों में उलझा हुआ। अंत में उन्होंने कहा कि एशियाई क्रिकेट को एकजुट रहने की जरूरत है, क्योंकि आपसी मतभेदों का फायदा सिर्फ क्रिकेट के दुश्मन उठाते हैं और खेल की आत्मा को नुकसान पहुंचता है। वही दोस्तों, इसके बाद शाहिद अफरीदी ने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि क्रिकेट को हमेशा देशों को जोड़ने वाला खेल माना गया है, लेकिन हाल के वर्षों में यह विवादों का केंद्र बनता जा रहा है। अफरीदी के अनुसार बांग्लादेश का भारत न जाने का फैसला क्रिकेट फैंस के लिए निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का मुद्दा अहम है, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करना भी सही नहीं। अफरीदी ने पाकिस्तान के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि न्यूट्रल वेन्यू का समाधान अस्थायी होता है, स्थायी नहीं। उनके मुताबिक अगर हर टीम न्यूट्रल वेन्यू की मांग करने लगे तो मेजबानी का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अफरीदी ने आईसीसी से अपील की कि वह मजबूत नेतृत्व दिखाए और सभी टीमों के साथ समान व्यवहार करे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि वे मैदान पर खेलें और शांति का संदेश दें। अंत में अफरीदी ने कहा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के बीच क्रिकेट संबंध बेहतर होने चाहिए, क्योंकि एशियाई क्रिकेट की ताकत आपसी मुकाबलों में ही है। इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इस मुद्दे पर बेहद संतुलित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी प्राथमिकता हमेशा क्रिकेट खेलने की होती है, चाहे वह किसी भी देश में हो। बाबर के अनुसार सुरक्षा से जुड़े फैसले बोर्ड और सरकार के स्तर पर लिए जाते हैं और खिलाड़ियों को उनका सम्मान करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में खेलने का अनुभव कई खिलाड़ियों के लिए खास होता है, क्योंकि वहां क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है और दर्शकों का जुनून खिलाड़ियों को अतिरिक्त ऊर्जा देता है। बाबर आजम ने कहा कि जब कोई टीम बड़े मंच पर खेलती है तो उसका मकसद सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करना होता है, न कि विवादों में उलझना। उन्होंने उम्मीद जताई कि आईसीसी इस मामले में ऐसा समाधान निकालेगा जिससे सभी टीमों को बराबरी का मौका मिले और किसी के साथ भेदभाव न हो। बाबर ने पाकिस्तान के न्यूट्रल वेन्यू अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि यह आदर्श स्थिति नहीं थी, लेकिन उस समय परिस्थितियों को देखते हुए उसे स्वीकार करना पड़ा। उनके मुताबिक बार बार वेन्यू बदलने से खिलाड़ियों की तैयारी, रणनीति और मानसिक संतुलन पर असर पड़ता है। बाबर आजम ने यह भी कहा कि क्रिकेट आपसी भरोसे से चलता है और अगर यह भरोसा कमजोर पड़ता है तो खेल की आत्मा को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने खिलाड़ियों की सोच को सामने रखते हुए कहा कि वे मैदान पर सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते हैं और राजनीति या विवादों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। बाबर के अनुसार संवाद और पारदर्शिता से ही ऐसे मसलों का हल निकल सकता है। अंत में उन्होंने कहा कि खिलाड़ी चाहते हैं कि फैसले जल्द हों ताकि ध्यान सिर्फ खेल पर केंद्रित रखा जा सके और फैंस को भी बिना किसी भ्रम के रोमांचक क्रिकेट देखने को मिले। यही इस खेल की असली खूबसूरती है। इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ बांग्लादेश या भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। उनके मुताबिक अगर आईसीसी मजबूत नहीं होगी तो बोर्ड अपने अपने हितों के अनुसार फैसले लेते रहेंगे। इंजमाम ने कहा कि भारत एक अनुभवी मेजबान देश है और वहां सुरक्षा के उच्च मानक होते हैं। ऐसे में अचानक इस तरह का फैसला हैरान करता है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के मामले में जो हुआ वही उदाहरण अब बांग्लादेश दे रहा है, जो आईसीसी के लिए चेतावनी है। इंजमाम उल हक का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तभी आगे बढ़ सकता है जब सभी सदस्य देश एक समान नियमों और नीतियों के तहत खेलें। उन्होंने कहा कि अगर किसी एक देश को अलग नियमों की छूट मिलती है तो इससे बाकी टीमों के मन में असंतोष पैदा होता है। इंजमाम ने यह भी जोड़ा कि खिलाड़ी मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं, लेकिन बार बार बदलते फैसले उनके फोकस को प्रभावित करते हैं। उनके अनुसार
सुरक्षा एक गंभीर विषय है, लेकिन इसे लेकर पारदर्शिता और स्पष्टता बेहद जरूरी है। उन्होंने आईसीसी से अपील की कि वह मजबूत नेतृत्व दिखाए और हालात को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी निभाए। इंजमाम ने कहा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में किसी भी फैसले का असर खिलाड़ियों के साथ साथ फैंस पर भी पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आईसीसी समय रहते सख्त कदम नहीं उठाती तो भविष्य में और भी टीमें इसी तरह की मांगें कर सकती हैं। अंत में इंजमाम ने कहा कि क्रिकेट को बचाने के लिए निष्पक्षता और स्थिरता सबसे जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, मोहम्मद रिजवान ने इस पूरे मामले को खिलाड़ी के नजरिए से देखते हुए कहा कि मैदान पर उतरना ही किसी भी क्रिकेटर का सपना होता है। उनके अनुसार वेन्यू बदलने से खिलाड़ियों की तैयारी और मानसिकता पर सीधा असर पड़ता है। रिजवान ने कहा कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन क्रिकेट को डर के माहौल में नहीं खेला जाना चाहिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि खिलाड़ी हमेशा सकारात्मक माहौल में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं और अनिश्चितता से टीम की रणनीति प्रभावित होती है। उनका मानना है कि बार बार वेन्यू में बदलाव से अभ्यास की योजना बिगड़ती है और खिलाड़ियों को हालात के अनुसार खुद को ढालने में अतिरिक्त समय लगता है। रिजवान ने यह भी कहा कि फैंस क्रिकेट की आत्मा होते हैं और जब ऐसे फैसले होते हैं तो दर्शकों की भावनाएं भी प्रभावित होती हैं। उनके मुताबिक स्टेडियम में खेलना और घरेलू दर्शकों के सामने प्रदर्शन करना हर खिलाड़ी के लिए खास अनुभव होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आईसीसी जल्द ही सभी पहलुओं पर विचार करते हुए ऐसा संतुलित फैसला लेगी जिससे खिलाड़ियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके और टूर्नामेंट की निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे। रिजवान ने यह भी जोड़ा कि क्रिकेट देशों को जोड़ने का माध्यम है और इसे राजनीति या विवादों से दूर रखना सभी बोर्डों और प्रशासकों की जिम्मेदारी बनती है। अंत में रिजवान ने कहा कि खिलाड़ी चाहते हैं कि मैदान पर सिर्फ खेल की बात हो, ताकि क्रिकेट अपनी असली भावना और खेल भावना के साथ दुनिया भर में लोगों को जोड़ता रहे और आने वाली पीढ़ियां भी इस खेल से प्रेरणा ले सकें। यही क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत है और यही संदेश रिजवान ने अपने बयान के जरिए देने की कोशिश की है, ताकि खेल हमेशा सम्मान, शांति और भरोसे के साथ आगे। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।